अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख दिल तोरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल सब दे सामने है। इस वेले मौसम की शिद्दत के नाल नाल सियासत दे विच भी हर पार्टी ने अपने अपने नज़रियात ख्यालात इकदामात दे विच सो कार्ड जो आदि ना कि शिद्दत आँदी पई है। एक पासे ओपोजिशन को देखते पे कि जोड़ा ऐलान करेंदी पई लेकिन उनके उत्ते पूरा नहीं उतरती पई। दूजे पासे हुकूमत मुकम्मल कोशिश करेंदी पई कि मैशत के उत्ते कंट्रोल थी वजे उहदे विच भी को फिलहाल कामयाबी नहीं मिलती पई। चारों सूबियां दे विच सियासी सूरत हाल भी तुहाडे सामने है। और कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी मां की बरसी के उत्ते बड़ी धुआंधार तकरीर की और ओपोजिशन लीडर इमरान खान को आड़े हाथों गिद्दा। इंदे नाल असीं भी देखते पे हैं कि हुकूमत वफाकी हुकूमत मैशत की बेहतरी किते बहुत सारे इकदाम करेंदी पई और बहुत जल्दी मैशत बचाव के उत्ते भी ऐलानात मुतवक्के हैं। असीं ये भी देखते पे हाँ कि ओपोजिशन की तरफों KPK और पंजाब असैम्बली तोड़न के ऐलान के बारे उनके बाद जी सियासत के विच एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, वो फिलहाल रुक गई है। और कौमी असैम्बली के PTI के अरकान ने अस्तीफे पेश करने के किते पेश थीमने और स्पीकर के नाल मुलाकात तय थी पई। ये सारे अज के मौजूआत। इन्होंने मौजूआत ते गुफ्तगू करन किते मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी रहनुमा और मुकर्रर शोला बयान में इन्हों को आदा आयशा अब्दुल्ला वो जी आए को आदे हैं। और तुहाडे ख्यालात असां हमेशा ही प्रोग्राम दे विच जिहड़े सुनते हैं तो एहसास थींदे कि तुहाडी अपनी पार्टी दे नाल वफादारी बड़ी तयशुदा है। साडे दूजे मेहमान नौजवान कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाल वाबस्ता हैं। और मैं समझदा कि कोई भी जिहड़ा नौजवान है उन तो अच्छी उम्मीद रखी बन सकती है। राव अकबर साहब तक असां खुश आमदीद आते हैं। आयशा अब्दुल्ला क्या दे पे हो ई मेरे पूरी कौम जी नज़र हैं वो बहुत सारे जोड़े बहरान हैं उन्होंने उत्ते चलती पई है। मिसाल के तौर के उत्ते गैस कोई नहीं, बिजली बहुत महंगी है, अद्वियात भी किल्लत थी पई है और डॉलर जोड़ा है वो मिलता नहीं पाया ओपन मार्केट के मैशत के भी अस देखते पे हैं कि फिलहाल वफाकी हुकूमत को वो कामयाबी नहीं मिली जिंदा ख्याल है कि इन्हों को मिल सी। क्या समझते हो क्या वजूहत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, मईशत की जो इस टाइम सूरत हाल है वो 3.5 साल जो इमरान खान ने नाअहली है वो साबित करती है कि उसने किस तरीके से जो है मुल्क को इस टाइम मईशत की बिल्कुल कहते हैं ग्रे लिस्ट में तकरीबन ले आया था, जिसको मियां शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही मुश्किल से ग्रे लिस्ट में जाने से रोका और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत सख्त इक़दाम कुछ ऐसे स्टेप भी उठाने पड़े जो कि ज़ाहिरी बात है अभी थोड़ी कुछ अरसे के लिए आवाम के लिए तकलीफ दे भी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि महंगाई और बिजली का काफ़ी महंगा होना। कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं जब हमें अपने घर को बचाना होता है, अपने मुल्क को बचाना है, तो हमें मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हुए, क्योंकि हमें IMF की जो किस्त है वो भी पे करनी है, तो हमने कुछ इकदाम ऐसे किए हैं जो एक बाकी ही इस टाइम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। एक मुतवस्सित तबका जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें महंगाई की चक्की में पिस रहा है, इस बात को हम ओन भी करते हैं। लेकिन उसके लिए हमने सिर्फ ये जो इकदाम कर रहे हैं, मैं ये आपके प्रोग्राम के थ्रू अपनी एक आवाम को भी बताना चाहूँगी कि ये कुछ इकदाम हमें, जैसे कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप उठाते हैं, उस तरीके से हमें कुछ इकदाम ऐसे करने पड़े, क्योंकि हमारी जो मुल्की मईशत थी वो बिल्कुल डिज़ास्टर की तरफ चली गई थी। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मियां साहब ने जिस तरह कहा था कि मुझे कुछ टाइम दे, मैं इंशाल्लाह इसको जो है मुल्क को अपने वापस उस नहज पे ले आऊँगा, उस पे ले आऊँगा, तरक्की की राह पे गामदन कर दूंगा जिस तरीके से पहले हमारे दौर में था। मसाइल वध गए तुसा क्या समझते हो कि मुख्तसर जो वक्त है तुसा मैशत को ट्रैक ते घेना सो? जी सर, आप देख रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है नो डाउट एक बहुत बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है और डेफिनेटली इस टाइम अगर कोई मुल्क को बचा सकता था तो वो मियां शहबाज शरीफ साहब ही थे, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा पंजाब को उन्होंने एक रोल मॉडल बनाया ऑब्वियसली जब वो CM रहे पंजाब के। तो डेफिनेटली अब भी उनकी बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे अभी आप देखेंगे बिजली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ पैदा की जा रही है, जिसमें इंशाल्लाह हम बिजली के बहरान पे भी जल्दी काबू कर लेंगे। अब देखिए 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी नून लीग के दौर में, उसके बाद बिजली के कोई प्रोजेक्ट इस तरह के नहीं लगाए गए जिसमें बिजली को बढ़ाया जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से हमने जितने भी, अब आप रेलवे को देख लें, हमारे रेलवे में काफ़ी अच्छे स्टेप हुए हैं, जिसमें आप देखें कि उसमें जो है बाहर से बोगियाँ मंगाई गई हैं और बहुत ज़बरदस्त उसका भी, क्योंकि रेलवे भी बिल्कुल डिज़ास्टर की तरफ जा रहा था। और डेफिनेटली जब आप आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो वो आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा। राव अकबर साहब, मतलब ई वेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफों बहुत ज़्यादा जो टॉप प्रायोरिटी के उत्ते काम है वो है अस्तीफे। एक अस्तीफे हैं कौमी असैम्बली दे विच पेश थी होना,
एक पंजाब असैम्बली तो मुस्ताफी थी होना, एक KPK दी असैम्बली तो मुस्ताफी थी होना, क्या दियो, क्या करण वेंदे पे हो? सबसे पहले तो शाकिर साहब मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पार्टी का और मेरा मौक़िफ़ पेश करने का यहाँ पे मौका दिया। इससे पहले मैं थोड़ा सा मैडम की बात की तरफ आऊँगा, क्योंकि इन्होंने तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। 178 रुपये पे डॉलर था जब ये लोग एक रजीम चेंज की तरफ गए और ये आलाकार बने बैरूनी क़ुव्वतों का। 178 रुपये डॉलर था। आज अगर हम देखते हैं हमारा जो रेट है डॉलर का पाकिस्तान में, वो 225 रुपये का हमें शो किया जा रहा है, जबकि अगर आप ओपन मार्केट से अभी 260 रुपये में भी डॉलर जो है वो अवेलेबल नहीं है। मईशत के लिए एक 30 मार खां ये जो कन्विक्टेड अपना जो लेके आए थे फाइनेंस मिनिस्टर, उस 30 मार खां ने आके जो 30 मार खानी की है वो आपके और आवाम के सामने है। बिजली के हालात ये हैं कि बिजली बनना तो दूर की बात, अब तो लोग दुआ करते हैं कि बिजली जो है वो आए ना तो शायद हमारे कोई बिल कम आ जाए और हमारे जो चूल्हे ठंडे हो रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, वो शायद कोई 2-4 दिन हम जला लें। खैर ये तो एक रोज़े रोशन की तरह आया है कि भाई जिस तरह की ये तब्दीली लेके आए हैं, और 3.5 साल की जो इमरान खान की हुकूमत है उसके ऊपर इन्होंने अपना 30 साल गंद जो है वो डालने की कोशिश की है। ये एक अलहदा चैप्टर है, एक अलहदा ये सबको नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं हम असम्बलियों की तरफ, इस्तीफ़ों की तरफ। हमने तो ये इस्तीफ़े पहले ही दे दिए थे और हमारे जो स्पीकर साहब थे, डिप्टी स्पीकर साहब, वो हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर गए थे, लेकिन इन्होंने आके, क्योंकि ये आई एक प्लांटेड हुकूमत आई थी, इन्होंने हमारे वो इस्तीफ़े जो है वो कबूल नहीं किए। लेकिन ये प्लांटेड हुकूमत के बावजूद तुहारे जिहड़े अरकान असैम्बली हैं वो हुण तक तमाम मराहत और तनख्वाही घिंदे पैन। सर देखें, हम एक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, हम इस सिस्टम से बागी तो नहीं हो सकते। पहली बात यह है कि ये अगर हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लें तो हम तो अपने इस्तीफ़े वो हैं वो पेश कर चुके हैं, आवाम के सामने भी हम जा चुके हैं कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं। तो स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो हमारे इस्तीफ़े मंजूर करे और हमें इस तरफ लेके ही ना जाए ना जी। ये तो इनकी, हम कोई हमारे जो अरकान असम्बली हैं कोई मराहत नहीं ले रहे, कोई ये सबूत पेश कर दें, ठीक है जी। और पब्लिकली हम लोग ये चीज़ अनाउंस कर चुके हैं, मोहतरम इमरान खान साहब ये अनाउंस कर चुके हैं कि जी हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, आप मंजूर करें। अच्छा राव अकबर साहब, गुजारिश ये है कि तुहारी गुफ्तगू दे विच ना बड़े तजादात नज़र आते पैन। स्पीकर कौमी असैम्बली ने 6 जून तो घिन के 10 जून तक आखे भी तुसां पेश थी वंजो, आके तुहारे इस्तीफ़े कबूल कर गिसां, और PTI दे अरकान असैम्बली पेश कोई नहीं थी। इंदे विच तुहारा अपना पार्टी का कसूर। नंबर 1। नंबर 2 गाल ये है, इमरान खान 12 दफ़ा ये गाल आख चुके कि जी ये हुकूमत तब्दील थी है ये अंदरूनी मामला की वजह थी है, बहर का कोई मुदाखलत कहना है। लेकिन वल वो गाल कि तुसां बार बार यो आदि कि बहरों मुदाखलत थी है, बहरों तो अज भी बयान आई इमरान खान का। तो मैं समझदा कि इंदे विच तुहारी अपनी जी पार्टी का मौक़िफ़ है ना जी, वो बड़ा कमज़ोर है और अरकान असैम्बली खुद नहीं चाहते पे एक बहुत बड़ी तादाद है। क्या दो सर? पहले तो हम आ जाते हैं इस्तीफ़ों की तरफ। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट, हमारी पार्टी ने राब्ता किया स्पीकर साहब से कि जी आप हमें टाइम दें और हम आपके पास आना चाहते हैं और आप हमारे इस्तीफ़े कबूल करें। उस पर हमारे स्पीकर साहब ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, अभी तक उन्हें कोई टाइम नहीं दिया। अभी एक उन्होंने कहा कि जी मैं अभी मोहतरमा बेनज़ीर उन्हें जवाब दे छोड़े, ठीक है, तारे को खत चला गए और उनके ज़ाहिर है तब आयशा अब्दुल्ला ये सारी सूरत हाल थी अपने तारे सामने। सर मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक दूसरा हिस्सा आपके सवाल का रह गया था कि बैरूनी मुदाखलत के बारे में। मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान खुद आख चुके, तारा मौक़िफ़ जो है ना उनकी कोई हैसियत कोई नहीं, जो पार्टी सबरा ही आख चुके ना, मतलब है कि बहरों कोई मतलब नहीं थी मुदाखलत। आयशा मैं तुहाडे कोल पूछना चाहता कि ई वेले आवाम जी है वो बार बार दे दी पई अपने मसीहा की तरफ, किहड़े वेले इकदाम थे सन? सर जिस तरह मैं अपनी बात को ही कंटिन्यू करूंगी, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, डिफरेंट तरीके से जो है फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं आवाम को। जिस तरह मियां शहबाज साहब ने कहा था कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि हम एक घर को जब आग लगा दी जाती है
और एक अनाड़ी के हाथ में जब है ना घर पकड़ा दिया जाए तो फिर उसके बाद घर को आग लग जाए तो फिर उसको संभालने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, दरकार चाहिए होता है, जिसके लिए हमें कुछ पैसे की भी ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। जैसे कि मियाँ साहब जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा भी कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, वो भी मुल्कों के दौरे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मुल्क के अंदर लाया जाए। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ मैं भाई के बात के जवाब भी देना चाहूँगी जो इन्होंने कहा कि इस्तीफ़े हम दे चुके हैं, इस्तीफ़े आप दे चुके हैं लेकिन फिर उससे आप यू टर्न भी ले चुके हैं। जब हम इस्तीफ़े कबूल करने लगते हैं तो उस टाइम जो है ये आ जाते हैं कि जी नहीं, हम असेंबली में बैठेंगे और हम एज अ अपोजिशन जो है रोल प्ले करेंगे। ये इमरान खान साहब ने जब उनको कहा गया कि आपके इस्तीफ़े कबूल किए जा रहे हैं। अच्छा, फिर क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो अपना हक समझते हैं और बल्कि वो कई दफ़ा अपनी तकरीर में कह भी चुके हैं कि यू टर्न लेने से जो है वो बहुत अच्छी बात होती है अगर आप अपने हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक यू टर्न लेने, और वो यू टर्न लेने के वैसे भी बादशाह हैं। तो जब इस्तीफ़े कबूल करने की बात आती है तो ये भाग जाते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं समझती, मुझे समझ नहीं आती, देखें आपके पास पंजाब की हुकूमत है, आपके पास जो है KPK की हुकूमत है, आप सिर्फ आप बात कर देते हैं, सारी बात उठा के कर देते हैं कि जी इस टाइम वफाकी हुकूमत ये कर रही है। पंजाब में आपने कौन से जो है यहाँ पे लोगों को कितना फैसिलिटेट कर दिया, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए हैं? अच्छा, ये भी बड़ा इशू है, ये भी पूछूं अकबर साहब को, लेकिन तौर को मैं पूछना चाहता कि अगर इमरान खान आदा पे तो इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन क्यों नहीं करवाएंगे पे? देखिए, इलेक्शन करवाने के लिए हमने मना नहीं किया, लेकिन इलेक्शन के लिए डेफिनेटली फाइनेंस आपके पास होना चाहिए। आपके पास पैसा होगा तो इलेक्शंस भी होंगे, और आपको पता है कि एक एक हल्के के लिए एक अच्छी अमाउंट, हमें हैंडसम अमाउंट चाहिए। जब अगर हमारी प्रायोरिटी पे पहले इलेक्शन जड़न भी थीवने, वो अपने टाइम ते थीवन या पहले थीवन, पैसा तो लगने ना। लेकिन इस टाइम हमारा जो है ना प्रायोरिटी पे कुछ चीजें होती हैं, हम अपनी जिंदगी में भी कुछ चीजें प्रायोरिटी पे रखते हैं। जैसे कि इस टाइम हमारी जो प्रायोरिटी है वो मईशत को बचाना और मुल्क को बचाना है, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है। इस टाइम हमारा जो मसला है वो इलेक्शन नहीं है, इस टाइम हमारा मसला मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है। सबसे पहले पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान की सालमियत चाहिए, हमें सबसे पहले पाकिस्तान को बचाना है, उसके बाद जाके इलेक्शन और किसी भी बेवकूफ़ इंसान की बातों को जो है जवाब हमें देना है। लेकिन सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि अपने मुल्क को एक स्टेबल कर सके, ताकि फिर देखिए जब एक मुल्क स्टेबल होता है तभी जाके वहाँ पे कोई इलेक्शन भी होते हैं और दूसरी तरह की एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। आयशा ने कि जी मुल्क स्टेबल होना चाहिए। इमरान खान जड़न दा प्राइम मिनिस्टर तो बहर आए, उन्होंने हमेशा ये गाल की है कि जेड़े वेले तक सियासी इस्तेहकाम ना थी सी, मुल्क मुस्तहकम ना थी सी, मईशत बेहतर ना थी सी, ई वेले अमली तौर दे PTI पाकिस्तान दे 70% इलाके ते हुक्मरानी करेंदी पई है। इनका मतलब है कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म ना होवे तो मईशत भी अच्छी कोई नहीं, सियासी हालात भी अच्छे कोई नहीं। ये क्या रवैया है? सर, हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस वक्त ये जो हुकूमत है ये इखलाकी तौर पे जवाज़ खो चुकी है कि हुकूमत करने का। तो इसका वाहिद जो हल है, हम इलेक्शन की तरफ इसलिए जाना चाहते हैं। 70% पाकिस्तान जो तुसा हुक्मरान हो और तुम्हारी रेट भी कोई नहीं सर, लेकिन हम जिस तरह के हुक्मरान है, एक बंदे को हाथ बांध के और हुक्मरानी दे दी जाए तो हम तो इस हुकूमत से बाहर निकलना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त एक फ्रेश मैंडेट लेके जो हुकूमत आएगी तो उसी के ऊपर कॉन्फिडेंस। पंजाब दे विच तो चलो भी लिटिगेशन चला गया मामला, ठीक है, KPK दी असैम्बली क्यों नहीं तोड़ने दे पे, आज़ाद कश्मीर दी असैम्बली क्यों नहीं तोड़ने दे पे, गिलगित बल्तिस्तान। सर, हमारी नीयत तोड़ो ना जी। सर नहीं, देखें, अगर हम वहाँ की असैम्बली तोड़ देते हैं, हमने जो और 2 महीने ठीक है नहीं गाल को कि मतलब तुसा असैम्बली तोड़नी है, असैम्बली तोड़नी। पंजाब को फिलहाल हेल्ड कर छोड़ो, बाकी तुसा बहरा बन जाओ, उससे हमारे मकासद हल नहीं होते। देखिए, हम इस मुल्क में एक फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। जब 70% असम्बली जो है मुल्क की वो टूट जाएगी तो एक किसी हद तक एक इखलाकी तौर पे जो नई हुकूमत आएगी वो किसी तरह से एक अवामी ताकत से आएगी। देखो ना अकबर साहब, जेड़े वेले इमरान खान ने दूए वज़रा आला को KPK और पंजाब दे वज़रा आला को नाल बिला के ये अनाउंस करते पे 17 तारीख को असूली तौर के उत्ते तो उन्होंने दूहां को उन वेले ऐलान करवा घेना चाहिए है। तुसा एक हफ्ते का टाइम क्यों गिदा? मतलब है कि बादियों नज़र दे विच कोई ना कोई अंदर कोई मामला चलते पे हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन जो मकसद है वो तो यही है कि पूरे मुल्क के अंदर एक इलेक्शन और एक कंसेंसस की सूरत हाल वो इस तरह है कि एक तरह से एक टाइम दिया गया कि भाई कोई मिल बैठ के कोई एक वे आउट निकाला जाए। मिल बावण वाला तुसा काम ही कोई नहीं हम तो हर वक्त बैठने के लिए तैयार हैं, हर वक्त मिल बैठने के लिए तैयार हैं, जो भी इस मुल्क के मफाद के लिए होगा। लेकिन उसका वाहिद हल यही है कि एक नई हुकूमत आए, नए इलेक्शन। अच्छा, ये बड़ी शानदार तुसा गाल की है कि मुफाद दी गाल है। गवर्नमेंट अगर वेंदी पी वफाकी हुकूमत IMF को
तोरा खत चला वेंदे भी इन्हों को कर्जे नहीं देवने, ये क्या देखें, मुफाद है? ये जो हुकूमत है, हम ये समझते हैं ये अवाम की तर्जुमानी नहीं कर रही। जब तक ये आ जाए, ये इलेक्शन करा लें, एक फ्रेश मैंडेट लेके आ जाएं, ये तो हमारे एक तरफा मौकफ है ना कि अवाम देता कोई मौकफ को नहीं, अवाम मतलब सफर कर दी तो ये रवैये की वजह तो नहीं अवाम कैसे, आप इलेक्शन करवा लें, लेके मैंडेट आ जाए तो अवाम लेके आप आइए। इलेक्शन की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप मुल्क में इस टाइम सैलाब कितने लोग मुतासिरीन हैं, इस टाइम महंगाई की सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ जितने भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं वो सब आप लोगों की वजह से हुए हैं। नियतों पर है। अभी मैडम ने कहा कि जी 70% आपकी हुकूमत है, आप उसको करें, कुछ फैसिलिटेट करें अवाम को। आप ये देखें कि इनकी ये मसीहा जरूर बन के आए थे, लेकिन 1100 अरब रुपए के इन्होंने आके नैब के अपने केसेस माफ करवाए हैं। ये सिवाय हमने अपने चोरियां केसेस तो नहीं खत्म की, कराने, तोशा खाने से उठा के चीजें तो नहीं भेज दी जाके दूसरों को, हमने कोई मुल्क के लिए तो बुरा नहीं सिवाय किया। तोशा खाना के आपको और कोई चीज नहीं मिल रही। आपके लिए तो एमन अब तो कल वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अकबर मैंने साहब दूसरा बीबी से शादी नैब की करके गाल बड़ी करने गलती पे की है। ये ऑर्डिनेंस तुम्हारी हुकूमत ने दिता है नंबर 1। नंबर 2 रात भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आखे कि आप सब लोग असम्बलियां दे वापस आ वंजो, नैब के उत्ते कानून साजी कर गिंदे हैं, इलैक्शन के उत्ते कानून साजी कर गिंदे हैं, हर शहर मतलब मैदान खुला है, तो क्यों नहीं आते पे असम्बलियां दे नहीं, हम तो इस्तीफे दिए हुए, हमने असेंबली से आप Actually, सर, इनके जो अरकान है ना, वो मान नहीं रहे। यहीं से तो इनकी नीयत में खोट है कि ये लोग हमारे इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे। हम इस हुकूमत के मतलब साथ सेम यो गाल सुप्रीम कोर्ट ने भी आखी है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आखी भी तुसा अगर ता कोई एतराज है नैब जो नवे कानून जो तुसा असम्बलियां विच वापस वंजो, क्यों तारे कोल हक तो है आईनी तौर पे, क्यों नहीं वेंदे पे? सुप्रीम कोर्ट का एहतराम अपनी जगह, लेकिन क्योंकि ये एक सियासी मामलात हैं तो इसको जो है वो अगर पॉलिटिकल लेवल पे ही बैठ के हल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी हुकूमत जो पॉलिटिकल लेवल ते यो बन दे कि तुसा असम्बलियां दे विच वापस आओ। आयशा तुसा क्या समझदे हो कि असम्बलियां दे विच वापस आवन दे नाल कशीदगी खत्म थी सी वध सी? नहीं, डेफिनेटली कम होगी। जब आप टेबल टॉक पे आते हैं तो बहुत सारे इशू सॉल्व होते हैं और हमेशा एंड पे आपको आके बैठना ही पड़ता है। तो ये इमरान खान साहब बस वो मैं ना मानूं वाली बात है कि जी मुझे वजीर आजम बना दें, बेशक मेरी सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, मुझे वजीर आजम की सीट पे बिठा दें, सिर्फ इस टाइम उनकी ये जिद चल रही है। हालांकि इस टाइम अगर एक सेंसिबल बंदा हो तो वो ये सोचेगा, अब जैसे कि वो कहते हैं मैं बड़ा पैट्रियाटिक हूँ बंदा हूँ, तो अगर आप इतने मुहब्बिल वतन हैं तो आप डेफिनेटली आपको जाके असम्बली में बैठ के करना चाहिए इस इशूज़ को सॉल्व, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत है, ठीक है, जिसको संभालना इस टाइम बहुत जरूरी है। लेकिन वो इस बात पे नहीं आएंगे क्योंकि उनके ही काफी अरकान हैं इस टाइम मुनहरिफ हो चुके हैं जो कि इस्तीफा देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है वो इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने अपने जाना है अपने एरियाज में, अपने इलाकों में, जब वो जाएंगे वो किस मुंह से जाएंगे, तो वो दोबारा तो नहीं आएंगे। अच्छा, ये भी दसो मेरे को आयशा कि तुम्हारी पार्टी बड़ी पुर उम्मीद है कि पंजाब दे विच परवेज़ लाई एतमाद दा वोट गिनने च कामयाब क्या ना थी सन, लेकिन वो तो पहले तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जी तहरीक अदम एतमाद है, उनके उत्ते क्या तुहाडे तहफ़्फ़ुज़ात में क्या वो कामयाब थी सी, नाकाम थी सी, किवें मतलब तक कामयाबी मिल सी? देखें, बहुत सारे लोगों को इमरान खान की जो असलियत है वो सामने आ गई है। इन्हीं के काफ़ी मेंबर्स हैं जो कि हमारे साथ राब्ते में हैं, एक बड़ी मतलब है एक ज़्यादा तादाद में, और जो लेकिन फवाद चौधरी ने आके भी तुहाडे अरकान असम्बली उन्हां दे नाल हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपको पता है कि इन लोगों को झूठ बोलना ही अपना सवाब का काम समझते हैं और गलत बयानी और लॉलीपॉप्स देना आवाम को इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे अरकान उनके साथ राब्ते में नहीं है, ऑल्दो कि उनके जो काफ़ी अरकान हैं वो हमारे साथ हैं और राब्ते में हैं, और वो चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इमरान खान के पास कोई बयानिया नहीं है, इमरान खान के पास कोई ऐसी चीज़ जो कि वो चाहता हो कि मुल्क के सालमियत के लिए हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जिसकी वजह से वो उनसे मुनहरिफ हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क के लिए खड़े हो। मैं देता पिया हम के कोई 2 हफ्ते पहले मुल्तान डिवीजन दे अरकान असम्बली ने इमरान खान नाल मुलाकात की थी और बाकायदा तौर पर उन्होंने मुतालबा किया कि तुसा पंजाब असम्बली ना तोड़ो, आप फीसदी अदम और अवाम को मुकम्मल एतमाद है, हमारा एक्शन इंटैक्ट एतमाद हासिल है और ना ही अपने अरकान असम्बली पता हासिल है। उसकी वजूहात बनी है कि अभी 31 तारीख को इलेक्शन होना, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपना वहाँ से रोक दिए इलेक्शन वहाँ पे। तो अभी ये क्योंकि ये समझते हैं कि अगर हम आवाम के अंदर गए तो फिर आवाम से हमें कुछ भी नहीं मिलना,
जो कुछ हमने अवाम ने देखना था 6-7 महीने के अंदर, अवाम ने देख लिया है कि इन्होंने किसको फायदा पहुंचाया है। मैं सिवाय पंजाब अपनी की जात सूरत हाल दे उत्ते तक पूछना चाहता हूं, उत्थां क्या सूरत सर पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल, हमारे जो अरकान असम्बली है वो हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह जो है हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है उसके नतीजे जो है वो हमारे हक में ही तो आएंगे। करें ना असेंबली डिसॉल्व, क्यों नहीं करते? तो वो तो करने नहीं देते असेंबली डिसॉल्व, हम तो कर रहे आप थे। नंबर अदालत एक ने डिसॉल्व तो करने का आपने इख्तियार दिखाया। तोरे को लेना जी, परवेज लाई को लेकिन ले, हमें तो परवेज अभी लाई खुद आता है कि मेरे कोई फिलहाल मंसूबे हमें हैं। अदालत ने रोक दिया है, अभी 11 तारीख तक तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, तो अदालत ने उसके अंदर ये इंटरवीन कभी किया भी है। नहीं करेंगे इस अच्छा अदालत के बाद ही चाहिए रहा अकबर साहब, 17 तारीख तो गिन के 23 तारीख तक तुसा ये टाइम क्यों गिद्दा? सर देखें, इसके अंदर एक जाहिर बात है, कुछ फैसले करने होते हैं और हम एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हैं, उनको एतमाद में लेना होता है, अपने फैसलों से मुतालिक बताना होता है, तो फिर उसके बाद ही कोई स्टेप लिया जाता है। ये तो नहीं कि भाई क्योंकि हम हमारी अपनी एतमाद हुकूमत नहीं है। गिद्दा हाई तो तुसा नाल बिलाया है दोवां वज़राए आला को, KPK और पंजाब दे, अगर बगैर एतमाद दे गिद्दा है तो वल दोवां वज़रा आला दे ਜਿਹੜੇ चेहरे ਦੇ एक्सप्रैशन हैं वो भी जरा नोट कर गिनो किवें बैठे हैं। नहीं, वो चेहरे के एक्सप्रेशन तो कोई इतना वो नहीं करते, आखिर उन्हें एतमाद था तो वो हमारे साथ बैठे थे मजबूरी और के तौर बैठ पे। के किया था। और अच्छा ये PPP फरमाओ कि गवर्नमेंट- तुसा समझदे हो कि मुल्क दी जिहड़ी मईशत है जिहड़ी ई वेले बिल्कुल बड़ी खतरनाक सूरत हाल ते चलदी पई है, अगर तमाम पार्टियां चार्टर ऑफ इकॉनमी ते आ वंजन वो ज़्यादा बेहतर नहीं बजाय कि इंतखाबात वाले पासे वंजो? देखें जी, इंतखाबात जो हैं वो अल्टीमेट हल तो इसका जो है वो इंतखाबात ही हैं, क्योंकि एक इंतखाबात की सूरत में जो एक हुकूमत आएगी वो अवाम का अतमाद लेके आएगी और मईशत हमेशा जो है वो ई गाल दी क्या गारंटी है भी आने वाली जिहड़ी भी हुकूमत हो सी वो मुकम्मल अक्सरीत दे नाल हो सी या 2/3 अक्सरीत दे नाल हो सी? याद करो कि जिहड़े वेले इमरान खान हुकूमत बनी हाई उन वेले बतौर ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पहली तकरीर च गल की आई कि साकू सारियां को चार्टर ऑफ मईशत दे उत्ते इकट्ठा थी होना चाहिए। ये गल तुसां क्यों नहीं कर सकते? जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर इलेक्शन से पहले भी बैठ के अगर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक जो है उसका कोई रोड मैप तैयार कर लिया जाए और तमाम पार्टीज उसके ऊपर मुत्तफिक हों और उसका एक टाइम फ्रेम भी एक मुतय्यन कर लिया जाए कि कम अज़ कम इतने अरसे तक 5 साल तक या 10 साल तक तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इस रोड मैप को या इस एक एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर कारबंद रहेंगी, तो इसमें कोई, और उसके बाद इलेक्शन की जो है वो कोई डेट या कोई स्केड्यूल अनाउंस कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे कोई पॉजिटिव भी कोई इस बात जो पे है इमरान खान असरात साहब जो मेरे है वो नहीं ख्याल के आएंगे। कभी आएंगे, ठीक है ना? उन्होंने कभी भी इस बात पे नहीं आना, क्योंकि उनका कोई भी बयानिया, पहले भी तब्दीली का नारा लगा के आए थे, किसी बयानिया पे वो अपने कायम नहीं रहते। अच्छा ये फरमाओ कि अवाम को करंट रिलीफ मिलता पे वफाकी हुकूमत की तरफों? सर जिस तरह से मियाँ साहब ने कहा था कि मुझे कुछ टाइम दें तो मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो सॉर्ट आउट करूंगा मसले को, और बहुत सारे कर भी रहे हैं, उन्होंने एफर्ट्स भी कर रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरी भी आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक से वो जिस तरीके से हर चाइना के साथ उनका एक दोबारा से CPEC स्टार्ट करने का उन्होंने किया, क्योंकि CPEC बिल्कुल रोक दिया गया था, तो वो भी आप देखें उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस हो रही है और काफ़ी तरीके से जो है मुल्क को बेहतरी की तरफ लाया जा रहा है। और इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं है, इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन की डेट है उससे पहले इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारा मुल्क अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। जी राव अकबर साहब तुसां क्या समझदे हो कि पंजाब दे विच जिहड़ी सूरत हाल है महंगाई दी उहदे ते किवें कंट्रोल कीता बन सकदे? देखें जी, महंगाई तो अब जो हालात हमारे मायशी जा रहे हैं वो तो पूरे मुल्क के, अगर नहीं प्राइस कंट्रोल कमेटियां तुम्हारी अंडर हैं? सर प्राइस कंट्रोल कमेटी, जब आप सप्लाई और डिमांड जो है उसी के अंदर एक तवाजुन नहीं होगा तो फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या किए जा सकती हैं? ये तो इंतजामी कमजोरी का मतलब सर है। इंतजामी कमजोरी नहीं है, इंतजामी आप एक चीज की सप्लाई है नहीं, डिमांड ज्यादा है, आपके पास एनर्जी क्राइसिस है, यहाँ पे प्रोडक्शन किसी चीज की हो नहीं रही, एनर्जी इंपोर्ट क्राइसिस बंद जो है। है वफाकी हुकूमत है, लेकिन तुम्हारा सर देखें, रोजमर्रा की अशिया है सर रोजमर्रा की अशिया देखें, एनर्जी क्राइसिस है, आपके यहाँ कोई प्रोडक्शन होगी तो हम यहाँ पे किसी चीज की सप्लाई होगी तो थैंक यू वेरी मच जी, demand बहुत बड़ी मेहरबानी अकबर साहब और आयशा अब्दुल्ला द्वारा तुसा तशरीफ घिन आए और इजहार ख्याल किया अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त दे सो सोने अल्लाह के हवाले।